जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट एफिलिएटेड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूल्स को लेकर अब ये कह दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में एक यूनिफॉर्म कैलेंडर फॉलो किया जाएगा। यानी कि पहले जो देखने को मिलता था कि समर जोन के एग्जाम्स अलग होते थे, विंटर जोन के एग्जाम्स अलग होते थे, समर जोन में अलग सेशन शुरू होता था, विंटर जोन में अलग सेशन शुरू होता था, वो सारी चीजें अब खत्म कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि क्लास 9 तक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर फॉलो किया जाएगा। नया सेशन अप्रैल में शुरू होगा, मार्च में एग्जाम्स हो जाने के बाद अप्रैल में नया सेशन शुरू हो जाया करेगा। और इसी तरीके से क्लास 9 तक जितने भी, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी में इसी तरीके से एक प्रॉपर कैलेंडर फॉलो किया जाएगा, जो कि देश भर में फॉलो ऑलरेडी किया जाता है। इस फैसले की अगर बात की जाए तो इससे पहले ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने, अभी तो ये डिसीजन फाइनली ले लिया गया है, इससे पहले इस पर चिंतन मंथन चल रहा था कि एक एकेडमिक कैलेंडर इस तरीके का हो जिसमें जितने भी स्कूल्स हैं वो एक ही कैलेंडर फॉलो करें, एक ही तरीके से एग्जाम्स हो, एक ही टाइम पर सेशन शुरू हो। इस समय ये देखने को मिलता था कि खासतौर पर विंटर जोन में जो स्कूल्स हुआ करते थे, अक्टूबर के महीने में एग्जाम्स होते थे और नवंबर के महीने में जो है नया सेशन शुरू होता था। वहीं समर जोन में मार्च अप्रैल का महीना था जिस समय एग्जाम्स होते थे और नया सेशन जो है वो शुरू होता था। लेकिन अब ये समर जोन और विंटर जोन को खत्म करने का फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। इससे हालांकि कुछ एक स्कूल्स जो कि दूर दराज इलाकों में है, उन इलाकों में है जहां पर बर्फ पड़ती है, उन लोगों का जरूर ये कहना है कि यहां पर सिचुएशन उस तरीके की नहीं है कि उसी एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो किया जा सके। लेकिन वहीं इसको लेकर सरकार ने काफी बार ये कहा कि जब सीबीएसई स्कूल्स की बात आती है, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स की बात आती है, तो एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर फॉलो किया जाता है। केवल जेके बोस के ही मामले में ये देखने को मिलता था कि विंटर जोन अलग तो समर जोन अलग देखने को मिलता है। बाकी एग्जाम्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं, 12th के एग्जाम्स होते हैं, तो बेटर यही रहता है कि एक ही कैलेंडर फॉलो किया जाए, क्योंकि उसके बाद आपकी कॉलेज की एडमिशन शुरू होनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपके कुछ स्कूल जो हैं वो जल्दी नया सेशन शुरू कर रहे हैं, कुछ स्कूल जो है वो थोड़ा लेट नया सेशन शुरू कर रहे हैं, कुछ लोगों को जो है ज्यादा महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिल रहे हैं, कुछ स्कूल जो विंटर जोन में उन्हें कम समय मिल रहा है, कम टाइम मिल रहा है, ज्यादा समय वहां पे बर्फ पड़ने के कारण जो है 6 महीने आपका स्कूल खुला नहीं, 4 महीने आपका स्कूल खुला नहीं, उस वजह से स्कूल अलग से सफर कर रहे थे। तो इस चक्कर में ये कहा गया कि अब जो डिसीजन लिया गया है सभी स्कूल्स को एट पार लाया जाएगा। जो देश भर में जिस तरीके से एग्जामिनेशंस होते हैं, जिस समय पर देश भर में नया सेशन शुरू होता है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी किया जाएगा। जब हमने भी पिछले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बीके सिंह से पूछा था कि आखिर उन स्कूल्स का क्या होगा जिन स्कूल्स में बर्फ पड़ने के कारण, जो दूरदराज इलाके में स्कूल्स हैं, जो अलग टाइम पर जो है जहां पर एग्जाम्स होते हैं, अलग टाइम पर जहां पर सेशन शुरू होते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जिनके लिए जो है वो शेड्यूल को थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा। लेकिन उन स्कूल्स को लेकर भी एक कहा गया कि अगर अप्रैल में सेशन शुरू नहीं हो सकता तो अप्रैल के थोड़ी डिले करके सेशन शुरू किया जाएगा। अगर सेम टाइम पर एग्जाम्स नहीं हो सकते तो उसी महीने में फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में इसी तरीके से कोशिश ये की जाएगी कि जो प्रॉपर जो सेशन बताया गया है मार्च अप्रैल का, उसी के इर्द गिर्द कोई महीना ऐसा ढूंढा जाए जिसमें उन स्कूल्स में भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो सके, उन स्कूल्स में भी नया सेशन शुरू हो सके। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होंगी उन्हें ओवरलुक नहीं किया जाएगा। कुछ स्कूल्स के केसेस में एक्सेप्शन जरूर क्रिएट की जा सकती है, लेकिन मेजॉरिटी तौर पर जो है ये समर जोन और विंटर जोन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वही हुआ। जम्मू कश्मीर की सरकार ने फाइनली ये फैसला लिया कि अब कोई समर जोन, कोई विंटर जोन नहीं हुआ करेगा। सेम ही टाइम पर जो है वो क्लास 9 तक एग्जाम्स जो है सभी स्कूल्स में कंडक्ट किए जाएंगे और सेम ही टाइम पर जो है नया सेशन अलग अलग सरकारी स्कूलों में या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स में शुरू किए जाएंगे। इससे कहा गया कि जो बच्चे हैं वो भी एट पार आएंगे कि जब उन्हें प्रिपरेशन करनी होती है, एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, जब उन्हें उसके बाद कॉलेज की तैयारी करनी होती है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, या ऑल्टरनेटिवली जो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली होनी चाहिए वो सभी बच्चों के लिए एक ही तरीके से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को एडवांटेज हो और किसी को डिसएडवांटेज हो, केवल इस वजह से कि कोई एकेडमिक सेशन अलग तरीके से चल रहा है और दूसरे जोन में एकेडमिक सेशन अलग तरीके से चल रहा है। देखना यह होगा कि फैसला तो ले लिया गया है समर जोन और विंटर जोन को खत्म करने का, लेकिन
जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जब बर्फ पड़ना शुरू होगी, वो इलाके जो दूरदराज इलाके हैं, जो इलाके कट ऑफ हो जाते हैं, उनमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस फैसले क्या पॉसिबल हो पाएगा उन इलाकों में भी कि आप अपना सेशन जो है वो इसी तरीके से मार्च अप्रैल के महीने में शुरू करेंगे? क्या उन स्कूल्स में पॉसिबल हो पाएगा कि उन इलाकों में भी एग्जाम्स जो है वो उसी टाइम पर कंडक्ट किए जाए जिस टाइम पर बाकी सभी स्कूल्स में कंडक्ट हो रहे हैं? या आने वाले समय में मालूम चल जाएगा, लेकिन फैसला इसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने ले लिया है।